कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। ये सपोज हमारे पास कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, क्लियर। ये हमारे पास कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस हो गया। यहाँ पे हमारे पास जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 मान लेते हैं। ये जो हमारा सरफेस है, ये इसके अंदर जो मीडियम है, जो मीडियम फेल है, वो उसका सरफेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2, क्लियर। यहाँ पर हम एक इसका क्या कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास एक प्रिंसिपल एक्सिस है, क्लियर। ये यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं, इस लेट सपोज ये वाला पॉइंट ले लिया हमने, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। इसको हमने क्या मान लिया, ऑब्जेक्ट मान लिया, क्लियर। चलिए अब यहाँ से ऑब्जेक्ट से हम दो लाइट रे लेते हैं। एक तो हम ये लाइट रे ले रहे हैं इस तरीके से, यहाँ से हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे एक पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास होती है वो नॉर्मल होता है। ये वाली लाइन नॉर्मल के पैरेलल है, इसलिए जैसे जा रही है वैसे रिफ्रैक्ट हो जाएगी, कोई डेविएशन नहीं होगा। सेकंड लाइन लेते हैं हम, थोड़ा सा एंगल पे ले लेते हैं, सपोज ये वाली लाइन ले लेंगे। ये हमारी इंसिडेंट रे हुई, दो इंसिडेंट रे। अब इसमें क्या होगा, यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट, ये जो पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये हमने नॉर्मल ड्रॉ करा, तो ये लाइट रे इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा, ये एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो लाइट रे n1 मीडियम से n2 मीडियम में जा रही है, और हमें एज्यूम करके चलते हैं कि n2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 से क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब n2 हमारा डेंसर मीडियम है, n1 हमारा रेयरर मीडियम है। तो लाइट रे जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो लाइट रे क्या होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी। तो जो इंसिडेंट रे हमारे पास ओ, इस पॉइंट का नाम लेते हैं लेट्स सपोज ए। तो जो ओ ए लाइट रे हमारे पास, ये ओ ए लाइट रे क्या होगा, थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ चली जाएगी। तो नॉर्मल की तरफ गया, मान लो यहाँ चला गया। ये लाइट रे, एक लाइट रे ये आ रहा था ओ से सी की तरफ, और एक लाइट रे ए से जेड की तरफ आया। दोनों लाइट रे बीट करेंगी तो इस पॉइंट पर हमारी इमेज बन जाएगी, इस पॉइंट पर, क्लियर। इमेज से जो एंगल बना है, इस एंगल को हम नाम दे देते हैं बीटा। चलिए एक काम करते हैं, उसमें एंगल को नीचे लिख देता हूँ। इस एंगल का नाम दे दिया हमने बीटा, और जो सी से जो एंगल बन रहा है उसका एंगल का नाम दिया हमने गामा, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उस एंगल का नाम दे दिया हमने अल्फा, क्लियर। अब इसमें एंगल में क्या चाहिए, एंगल आर और चाहिए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और चाहिए। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल है, इनके बीच का जो एंगल है, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्लियर।